सुबह की शुरुआत अलार्म क्लॉक से नहीं हुई, बल्कि बाहर की दुनिया से एक जेंटल नज से हुई। एक सॉफ्ट पेल लाइट मेरी खिड़की के शटर की दरारों से अंदर आ रही थी, एक नए दिन का वादा करते हुए। जून की इस फाइन मॉर्निंग में अभी मुश्किल से 5 बजे थे, एक ऐसा टाइम जब दुनिया का ज्यादातर हिस्सा अभी भी सपनों में खोया रहता है। लेकिन मैं पूरी तरह से जागा हुआ था, एक क्वाइट एक्साइटमेंट से भरा हुआ था, जो सिर्फ अर्ली राइजर ही जानता है। सारंडा फॉरेस्ट का ख्याल जो बस थोड़ी ही दूर इंतजार कर रहा था, एक पावरफुल इनविटेशन था। मैं बेड से खिसक कर निकला, ध्यान से, ताकि कोई आवाज ना हो, और अपने मजबूत वॉकिंग शूज पहने। हवा ठंडी थी और उसमें नम मिट्टी की हल्की सी महक थी, एक परफ्यूम जो पुराने पेड़ों और छिपी हुई धाराओं के बारे में बता रही थी। यह वॉक के लिए सबसे अच्छा टाइम था, इससे पहले कि सूरज तेज हो जाए और दिन बिजी हो जाए। मेरी छोटी कॉटेज के बाहर की दुनिया अभी भी ग्रे और डीप ब्लू के शेड्स में रंगी हुई थी। एक सिंगल परसिस्टेंट बर्ड ने पहले ही अपना मॉर्निंग सॉन्ग शुरू कर दिया था। एक क्लियर स्वीट मेलोडी जो सन्नाटे को चीर रही थी। यह एडवेंचर के लिए एक कॉल थी, एक पर्सनल इनविटेशन उस जादू को देखने के लिए जो तब होता है जब रात दिन में बदल जाती है। एक लाइट स्वेटर पहनकर मैं बरामदे में आ गया। एंटिसिपेशन एक प्लेजेंट फीलिंग थी मेरे चेस्ट में, एक जेंटल थ्रमिंग। फॉरेस्ट में एक वॉक सिर्फ एक वॉक नहीं है, ये दूसरी दुनिया में एक जर्नी है, एक ऐसी जगह जहां टाइम स्लो हो जाता है और सिंपल चीजें सबसे प्रोफाउंड बन जाती हैं। मुझे पेड़ों की तरफ एक खिंचाव महसूस हुआ, सूरज का वेलकम करते हुए उनके बीच रहने की इच्छा। मेरा रास्ता सोए हुए गांव से दूर और महान फॉरेस्ट के किनारे की ओर ले गया। ऊपर का आसमान बदलने लगा था, डीप इंडिगो, धीरे ऑरेंज और सॉफ्ट पिंक की धारियों में पूर्वी क्षितिज पर बदल रहा था। यह एक साइलेंट मैग्निफिसेंट स्पेक्टिकल था, किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए एक प्राइवेट शो जो जागने और देखने को तैयार था। हर कदम के साथ हवा ताजी होती गई, क्लीनर और पाइन नीडल्स और गीली पत्तियों की खुशबू से भर गई। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने फेफड़ों को विल्डरनेस के ही एसेंस से धो रहा था। यह शांति एक खाली शांति नहीं थी, यह जीवन की सूक्ष्म बूंद से भरी हुई थी। झाड़ियों में एक छोटे जीव की सरसराहट, उगते सूरज का दूर का लहरा। मैं फॉरेस्ट ट्रेन के एंट्रेंस पर पहुंचा। एक नैरो पाथ जो हरे रंग की दीवार में बना हो गया। पेड़ साइलेंट, सोए हुए जायंट्स की तरह थे। उनकी विशाल आंखें आसमान के सामने सिमटे। यहीं से असली जर्नी शुरू हुई। पत्तियों की कैनोपी के नीचे खड़ा रहना, नेचुरल मैंने एक गहरी सांस ली। फॉरेस्ट की शांति सॉफ्ट की तरह बसते हुए महसूस किया, यह देखने के लिए तैयार कि सुबह क्या सीक्रेट बताएगी। जैसे ही मैं जंगल में और अंदर गया, सुबह की सिम्फनी पूरे जोरों पर शुरू हो गई। एक सिंगल बर्ड के साथ अब एक पूरा क्वायर जुड़ गया था। स्पैरो की चीयरफुल चर्पिंग, बारबेट की इंसिस्टेंट कॉल और थ्रश की म्यूजिकल विसल से हवा भर गई थी। ये एक जॉयस क्योटिक कॉन्सर्ट था और मैं अकेला ऑडियंस था। हर नोट रोशनी के आने का जश्न मनाता लग रहा था। आवाजें पेड़ों के बीच गूंज रही थी, जिससे फॉरेस्ट जीवित और जागा हुआ महसूस हो रहा था। यह इंसान द्वारा बनाई गई किसी भी म्यूजिक से कहीं ज्यादा सुंदर आवाज थी। मैं धीरे धीरे चला, एक कॉल को दूसरी से अलग करने की कोशिश कर रहा था। एक गेम जो मैं अक्सर जंगल में अपने फेदर्ड फ्रेंड्स के साथ खेलता हूँ। ऊपर घनी कैनोपी से रोशनी छनकर आने लगी,
जिससे फॉरेस्ट फ्लोर पर एक मैजिकल इफेक्ट बन गया। सूरज की रोशनी की गोल्डन शाफ्ट्स हरी छत को चीरती हुई जमीन के पैचेस को रोशन कर रही थी और ओस से ढकी पत्तियों को बिखरे हुए हीरों की तरह चमका रही थी। फॉरेस्ट अब डार्क और मिस्टीरियस नहीं था। यह सांस लेने वाली सुंदरता की जगह में बदल रहा था। हवा खुद रोशनी के इन कॉलम्स में चमकती हुई लग रही थी। मैं एक सनबीम में उड़ते हुए डस्ट मोड्स को देखने के लिए रुका। छोटे गोल्डन स्पेक्स एक साइलेंट बैले में घूम रहे थे। यह इन छोटे शांत पलों में ही था कि फॉरेस्ट का असली जादू पाया जा सकता था। रोशनी और जीवन का एक स्पेक्टिकल। मेरे चारों ओर प्लांट लाइफ वाइब्रेंट और लश थी। लंबे साल के पेड़ सीधे और मैजेस्टिक आसमान की ओर बढ़ रहे थे। उनकी पत्तियां फॉरेस्ट के ऊपर एक मोटी प्रोटेक्टिव रूफ बना रही थी। उनके नीचे छोटे पौधों और फर्न की एक रिच टेपेस्ट्री ने जमीन को ढक रखा था। पत्तियां हरे रंग के 100 अलग-अलग शेड्स की थीं। पुरानी पत्तियों के डार्क ग्लॉसी ग्रीन से लेकर नई शूट्स के ब्राइट लगभग लाइम ग्रीन तक। सब कुछ सुबह की ओस से गीला था। हर पत्ती पर पानी की छोटी परफेक्ट ग्लोब्स थी। छोटे संसार बढ़ते हुए प्रकाश को दर्शाते हुए मैंने धीरे से एक फर्न फ्रॉन्ड को छुआ और ठंडी बूंदें मेरी उंगलियों पर बह गई। सुबह की शुद्धता की एक रिफ्रेशिंग रिमाइंडर। जिस रास्ते पर मैं चल रहा था वह सॉफ्ट और स्प्रिंगी था। गिरे हुए पत्तों के वर्षों से कुशन किया हुआ था। यह प्राचीन पेड़ों के तनों के चारों ओर और उजागर जड़ों के ऊपर घूमता था, जो पृथ्वी के मुड़े हुए पोरों की तरह दिखते थे। पास में एक छोटी धारा साफ और ठंडी गड़गड़ा रही थी। उसका जेंटल म्यूजिक सुबह के साउंड ट्रैक में एक और लेयर जुड़ रहा था। बहते पानी की आवाज हमेशा जीवन मैंने कल्पना की कि छोटी फॉरेस्ट की जगह पर लंबी यात्रा कर फॉरेस्ट जाग रहा था। महसूस कर रहा था। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ा, जंगल ने अपने और सीक्रेट्स बताए। एक नीची लटकी हुई ब्रांचों पर मैंने लंगूरों का एक दल देखा। उनकी लंबी पूंछें नीचे लटक रही थीं। वे भी जाग रहे थे, स्ट्रेच कर रहे थे और एक दूसरे को जेंटल सोलेमनिटी के साथ ग्रूम कर रहे थे। एक छोटा वाला मस्ती से भरा हुआ अपनी मां के ऊपर प्लेफुली गिर पड़ा, जिसने उसे बस एक पेशेंट हैंड से वापस खींच लिया। उन्होंने मुझे अपनी डार्क क्यूरियस आईज से देखा, लेकिन मेरी प्रेजेंस से अनट्रबल्ड लगे। हम सभी इस हरे किंगडम के निवासी थे, सुबह की शांति साझा कर रहे थे। उन्हें देखकर अपने ट्री टॉप वर्ल्ड में इतने घर पर यह एक रिमाइंडर था कि यह फॉरेस्ट सिर्फ पेड़ों का एक कलेक्शन नहीं था, बल्कि जीवित प्राणियों का एक हलचल भरा समुदाय था। रास्ते में आगे एक शानदार रंग की चमक ने मेरा ध्यान खींचा। एक पुराने पेड़ की मौसी बाग पर जंगली ऑर्किड्स का एक गुच्छा खिल रहा था। उनकी पंखुड़ियां पर्पल का एक डेलिकेट शेड थी। सुबह की रोशनी में लगभग ट्रांसलूसेंट थी। वे एक छोटे अनएक्सपेक्टेड ट्रेजर थे। हरे रंग के विशाल सागर में वाइब्रेंट कलर का एक स्प्लैश। मैं उनकी जटिल सुंदरता, प्रकृति की एक परफेक्ट क्रिएशन की प्रशंसा करने के लिए रुका। पास में ब्राइट येलो बटरफ्लाइज एक वाइल्ड फ्लावर से दूसरे पर फड़फड़ा रही थी। उनके पंख सूरज की रोशनी के छोटे टुकड़ों की तरह थे। वे हवा में नाच रहे थे। उनकी मूवमेंट्स अनियमित और जॉयफुल थी, जो जीवन और ऊर्जा की भावना को बढ़ा रही थी, जो अब फॉरेस्ट को पूरी तरह से भर रही थी। मैं थोड़ी देर के लिए स्ट्रीम के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसका पानी इतना साफ था कि मैं उसके बेड पर हर चिकना ग्रे पेबल
देख सकता था। एक छोटा मेंढक मेरे मूवमेंट से चौंक कर एक सॉफ्ट प्लॉप के साथ किनारे से कूद गया और पानी में गायब हो गया। छोटी मछलियां मेरी उंगली से ज्यादा बड़ी नहीं, शैलो में दौड़ रही थीं। उनके सिल्वर बॉडीज चमक रहे थे जैसे ही उन्होंने रोशनी पकड़ी। स्ट्रीम के भीतर की दुनिया उतनी ही बिजी थी जितनी उसके ऊपर की दुनिया। यह एक कंप्लीट इकोसिस्टम था। फॉरेस्ट के दिल में पनपने वाला एक छोटा ब्रह्मांड। ये छोटे ऑब्जर्वेशन ही एक वॉक को इतना रिवॉर्डिंग बनाते हैं। ये छोटी कहानियां हैं जो फॉरेस्ट उन लोगों को बताता है जो सुनने और ध्यान से देखने को तैयार है। अचानक मुझे आगे झाड़ियों में एक सरसराहट सुनाई। मैं पूरी तरह से स्थिर था। मेरा दिल थोड़ा तेजी से धड़का। एक सुंदर स्पॉटेड डियर, एक चीतर सावधानी से रास्ते पर आया। उसने अपना ग्रेसफुल हेड उठाया। उसकी बड़ी लिक्विड आइज एक लंबे पल के लिए मुझ पर टिकी रही। हम जमे हुए खड़े थे, आपसी जिज्ञासा और सम्मान का एक पल साझा कर रहे थे। यह एक मैग्निफिसेंट क्रीचर था। उसका कोट सफेद धब्बों वाला एक प्यारा फॉन कलर था। फिर अपने कान के एक फ्लिक के साथ वह आसानी से घनी झाड़ियों में वापस चला गया केवल अपनी क्षणभंगुर उपस्थिति की याद छोड़कर। ये एनकाउंटर्स फॉरेस्ट के सच्चे गिफ्ट्स हैं। वाइल्ड के साथ कनेक्शन के दुर्लभ और कीमती पल। जैसे ही मेरी वॉक खत्म हुई और मैं गांव की ओर मुड़ा, मेरे अंदर शांति की एक गहरी भावना बस गई थी। रोजमर्रा की जिंदगी की चिंताएं और छोटी मोटी परेशानियां पिघल गई थीं। उनकी जगह एक साधारण खुशी की भावना ने ले ली थी। ताजी साफ हवा ने मेरे दिमाग को साफ कर दिया था और चलने की लगातार लय ने मेरी आत्मा को शांत कर दिया था। जंगल की शांति में प्राचीन पेड़ों की शांत शक्ति से घिरे हुए परिप्रेक्ष्य खोजना आसान है। दुनिया बड़ी महसूस हुई और मेरी अपनी समस्याएं छोटी महसूस हुई। प्रकृति के पास हमें अंदर से ठीक करने का एक तरीका है। हमारी ओर से बिना किसी प्रयास के बस उसमें उपस्थित रहना ही काफी है। शांति की यह भावना सारंडा फॉरेस्ट जैसी जगह पर सुबह की सैर के सबसे बड़े फायदों में से एक है। यह ध्यान का एक रूप है, दुनिया और खुद से जुड़ने का एक तरीका है। शारीरिक व्यायाम शरीर के लिए अच्छा है, बेशक यह पैरों को मजबूत करता है, दिल को पंप करता है और फेफड़ों को शुद्ध ऑक्सीजन से भरता है। लेकिन मन और आत्मा के लिए इसके फायदे उतने ही महत्वपूर्ण हैं, अगर ज्यादा नहीं तो। यह रीसेट होने का एक मौका है। दिन की शुरुआत शोर और जल्दबाजी से नहीं, बल्कि शांति और सुंदरता से करने का मौका है। यह पॉजिटिव शुरुआत पूरे दिन को प्रभावित कर सकती है, जिससे व्यक्ति ज्यादा धैर्यवान, शांत और केंद्रित महसूस करता है। सैर की याद आपके साथ जंगल छोड़ने के बहुत बाद तक रहती है। सूरज के उगने की इमेज, पक्षियों के गाने की आवाज, रास्ते में हिरण का दिखना, ये यादें शांति का एक छोटा सा जलाशय बन जाती है, जिसे आप पूरे दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। जब चीजें तनावपूर्ण या शोरगुल वाली हो जाती हैं, तो आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और उस शांत रास्ते पर लौट सकते हैं। ठंडी हवा के एहसास और धूप में भीगी पत्तियों के दृश्य पर यह एक रिमाइंडर है कि सुंदरता और शांति की दुनिया मौजूद है और हम उसका एक हिस्सा हैं। कनेक्शन हमारे वेलबीइंग के लिए महत्वपूर्ण है ऐसी दुनिया में जो अक्सर बहुत तेज और बहुत शोरगुल वाली होती है। इसीलिए जंगल में एक सैर सिर्फ एक सैर से कहीं ज्यादा है। यह शरीर और आत्मा के लिए पोषण का एक कार्य है। यह हमें जीवित रहने की साधारण गहन खुशियों की याद दिलाता है। सूर्योदय की सुंदरता और पक्षी का गीत, हमारी त्वचा पर ताजी हवा का एहसास, यह हमें शांत ऑब्जर्वर बनना सिखाता है। छोटी छोटी डिटेल्स की सराहना करना सिखाता है और प्राकृतिक दुनिया में शांति खोजना सिखाता है। किसी के लिए भी, युवा या बूढ़े, ऐसे गिफ्ट के साथ दिन की शुरुआत करना आपके लिए सबसे अच्छी चीजों में से एक है। जंगल हमेशा चीजें खोजने वालों के साथ अपना जादू साझा